ये इतनी गर्मी में ठाकुर को क्या काम पड़ गया? हाँ ठाकुर साहब, मस्त ऐसी में सो रहा था मैं तो, इतनी गर्मी में उठा दिया बहनचोद। इतनी गर्मी है वो तो देख ही लिया। हाँ वो तो दिख रहा है, बहुत पड़ रही है। अरे कूलर बंद हो गए। ऐसा तो ही आदमी है जो इसे ठीक कर सकते हैं। ठाकुर साहब, ये तो कूलर ठीक करने के बहाने उसका पंखा निकाल के चले जाते हैं। गर्मी की वजह से पसीना बहुत होता है, इसकी वजह से मैं अपने शरीर पे खुजा नहीं पाता हूँ। और रामलाल को खुजाने के लिए बोलते हैं तो वो नाखून लगाता है। रामलाल बहुत हरामी है। गर्मी की वजह से नीचे वाले भाग पे पसीना हो जाता है। हवा करने और मच्छर मारने के लिए रामलाल को बोलता हूँ तो वो उसके अलग से पैसे मांगता है। इस वजह से रामलाल का पसीना भी मुझे सूंघना पड़ता है। ठीक है, मैं बाहर निकलता हूँ। गर्मी से बालों में पसीना हो गया है। संतरी साहब, एक बीड़ी पिला दो बेंचोत। क्यों ठाकुर साहब, इतने गर्मी में कंबल पहन के क्यों माँ चुदा रहे हो? गर्मी से खुशी हो गई है, कंबल ओढ़ने से पता नहीं चलता। ऐसे ही कूलर में रहने का शौक छूट गया ठाकुर साहब। पिछली बार जिसे तुम ठीक करके गए थे वो वापस खराब हो गए हैं। और तुमने हम पे चोरी का इल्जाम रख दिया था और पैसे भी नहीं दिए। गर्मी से वैसे भी लगी पड़ी थी, ऐसे कूलर ठीक कर दो, पैसा तुम्हें मिल जाएगा। ठाकुर साहब, आप तो कूलर बिना पानी के चला रहे थे, पानी क्यों नहीं भरा? पानी नहीं भरने की वजह से उसकी मोटर खराब हो गई है और इल्जाम हम पे डाल दिया। रामलाल को मैंने पानी भरने के लिए बोला था, लेकिन शाम होते ही वो टुन हो जाता है। ये तो आप भी कर सकते थे। रामलाल को मैंने मां चुदाने के लिए नहीं रखा। ये रामलाल के साथ अन्याय नहीं कर रहे ठाकुर साहब। आप खाने से लेकर धोने तक का काम आप रामलाल से ही करवा रहे हो। रामलाल को इसका पैसा मिलता है। रामलाल, ये पैसे ले लो और जल्दी से कूलर ऐसे ठीक कर दो। जय। ये ठाकुर रामलाल की कुछ ज्यादा ही नहीं मर रहा। लगता है रामलाल को इसने रंडी बना के रखा हुआ है। हाँ, लगता है एसी का बहुत खर्चा आएगा। ये ठाकुर से क्या रिश्ता है? चाबी। इधर का कूलर खराब हो गया है, जल्दी से ठीक कर दो। ए वीरू, चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। अंशोद, हम करने क्या है? हमें क्या लेना है? माँ चुदाने दो, बाकी रात को इनके कारनामे देखकर चले जाएंगे। ठीक है। हम यहाँ गर्मी में पड़े हैं और ठाकुर कूलर ऐसे ठीक करवा रहे हैं। यहाँ डर्मीकूल का पाउडर लगा लगा के खुजाता हूँ तो भी उंगलियों में डर्मीकूल की बदबू आती है। अरे ओ सांभा, पिछले साल कितने कूलर लगवाए थे हमने? पूरे 5 सरदार। सुना, पूरे 5 कूलर। लेकिन गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से पानी जल्दी सूखने पर बार बार पानी भरना पड़ता था और तुमको पानी लाने का बोलने पर तुम्हारी गांठ फट जाती है। हमारे कूलर बंद तो ठाकुर के भी बंद। ठाकुर साहब, हमने तो आपके कूलर ऐसे ठीक कर दिए थे, फिर दोपहर की इस गर्मी में अभी कभी बुलाकर क्यों माँ चुदवा रहे हो? मुझे तुम लोगों पे कोई शक नहीं है और ना इसमें कोई रामलाल का हाथ है। ये सब रामलाल ने ही किया है। तुमने रामलाल को परेशान किया है और इसी की वजह से ये हुआ। ऐसा कुछ गब्बर ने करवाया है। पहली बार जब गब्बर ने मेरा कूलर ऐसे खराब कर दिए, अब गर्मी का मौसम खत्म होने वाला था, फिर भी मेरे को गान मस्ती छूटी और मैंने गब्बर का पीछा किया और उसने मुझे पकड़ लिया। गर्मी के मौसम में ठंडी हवा का मजा ले रहा था। अब गर्मी लगी है साले को। मैं यहाँ इतनी गर्मी में बिना कूलर ऐसे क्या रहता हूँ और ये एसी में मौज कर रहा है। अब तू कभी कूलर ऐसे चालू ही नहीं कर पाएगा। ठाकुर की तो वाकई में मचुद गई है। उसके बाद कुछ देखा तुमने? नहीं साहब, मैंने तो सिर्फ उसे कूलर है और एसी ले जाते हुए देखा था। ठीक है। आपकी चोरी की पूछताछ मैंने कर ली है। गब्बर उसे बेचेगा जरूर।
मुझे मेरे कूलर एसी चाहिए, खराब या चालू। ठाकुर साहब, हम दोनों ने आपके और रामलाल के बारे में गलत सोचा। रामलाल सुबह सुबह लंगड़ा के चला तो हमें शक हुआ। सुबह सुबह उसका शरीर अकड़ जाता है और उसका पैरों में ऐंठन आ जाती है। हमने सोचा कि आप और रामलाल के बीच में। मैं चूतिया कोई कानून नहीं। हमें माफ कर दीजिए ठाकुर साहब। आपके कूलर और एसी के बारे में कोई सूचना लेके आए? जयराम जी की ठाकुर। ये गब्बर कोई बाहर से आइटम लेके आया है और आपके कूलर के सामने नचवा रहा है। गब्बर चौधू है और इसी का फायदा उठाएंगे। Tick, 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 tick.